वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, आलमी बरादरी को भारत का मुहासबा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोशंबे में ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर ताजिक सदर को आगाह किया। दो तरफा ताउन, इलाकाई और आलमी सूरत हाल और बाहमी मफाद के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मरीन ने खबरदार किया है कि भारत जानले पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फैसल चौधरी ने कहा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की कोई मजबूरी नहीं कि वो बानी पीटीआई से बात करें, और अगर वो बात करेंगे भी तो अपनी शराइत पर करेंगे। फैसल चौधरी का इंटरव्यू देखिए कुछ देर बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ। पाकिस्तान के बिटकॉइन रिजर्व के क़याम के ऐलान पर भारत में खलबली। भारतीय तज्जियाकारों का मोदी हुकूमत को क्रिप्टो की दुनिया में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते ताउन पर नजर रखने का मशवरा। भारतीय तज्जियाकार ने लिखा कि पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए अमरीका के साथ दोबारा ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। हाल ही में अमरीकी सदर ट्रंप से मंसूब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए, जिसमें पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाने का खाका पेश किया गया। पाकिस्तान को ऐसे गैर अहम समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक भारतीय तज्जियाकार ने लिखा कि पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए भारत के खिलाफ तवील मुद्दती जंग के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा है, जबकि एक ने लिखा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर बिटकॉइन पर बड़ी बाजी खेल रहा है। भारत को इस मैदान में जल्द उतरना चाहिए। बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। उन्होंने साथ ही बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है, हमें सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए। अलीमा खान के एक बयान की बात गश्त है जिसमें उन्होंने कहा कि गिव एंड टेक, उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। गिव एंड टेक की आपने बात की है, वो लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब भी फ्री। पीटीआई रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया है कि कोई कुछ लो कुछ दो नहीं है। बातचीत के लिए उनके दरवाजे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली जफर ने अलीमा खान के कुछ लो कुछ दो के बयान से मुतालिक सवाल पर कहा, बानी पीटीआई ने कहा है कि मुल्क की खातिर कुछ लो कुछ दो के लिए तैयार हैं। पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए, विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई दो टोक कह चुके डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। कुछ लो कुछ दो से मुतालिक बानी पीटीआई की बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। 2 रोज़ पहले बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा था कि बताया जाए बानी पीटीआई ऐसा क्या करें कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि उन्होंने ये बयान दिया था कि बताया जाए बानी पीटीआई ऐसी क्या चीज़ छोड़े कि रिहा हो जाए, लेकिन बानी पीटीआई को तो कानून की बालादस्ती के मौक़िफ़ से पीछे हटने का कहा जा रहा है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि हुकूमत के पास इसके अलावा कोई और मुतालिबा है तो पीटीआई क़यादत को बताया जाए। बानी पीटीआई ने आलिया हमजा मलिक को पंजाब में पीटीआई की सियासी कमेटी में शामिल करवा दिया। इससे पहले खबर आई थी कि आलिया हमजा मलिक को सियासी कमेटी का सरबराह बना दिया गया है। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम ने आलिया हमजा को कमेटी का सरबराह बनाने की तरदीद कर दी। कहा आलिया हमजा कमेटी में शामिल की गई हैं। कमेटी में पंजाब के 4 रीजन्स के सदूर भी शामिल होंगे। इससे पहले सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान बचर और उस्मान अकरम पर सियासी कमेटी तश्कील दी गई थी। शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी पीटीआई ने सियासी कमेटी को ख़त्म करने के कोई अहकाम जारी नहीं किए।
मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया कि वोट बुनियादी हक है। वोट जबकि बुनियादी हक नहीं, फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बोले कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा रीराइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का किरदार अहम है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। अक्सरियती जजेस ने कहा मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि ये आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा कि हमें कोई मसला नहीं, नशिस्तें पीटीआई को मिले या हमें, एक ही बात है। केस की मजीद समाअत 16 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ केस की समाअत। बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 175 के तहत नया तकर्रुर हो सकता है। नए तकर्रुर और तबादले के मानी अलग अलग हैं। तबादले के मामले पर 3 चीफ जस्टिस शामिल थे। हर चीज़ एक एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। अगर 16 जून को समाअत मुकम्मल हुई तो जजेस से मशावरत के बाद मुख्तसर फैसला सुना देंगे। अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा जज की एंट्री फ्रंट दरवाजे से हो या साइड दरवाजे से, लेकिन हल्फ लेना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अगर जजेस का तबादला मुस्तकिल नहीं तो हल्फ क्यों उठाना पड़ेगा? वकील बोले ये ट्रांसफरिंग जज का आर्जी हल्फ होगा। इसराइल ने गजा में जंगबंदी की नई अमरीकी तजवीज़ मान ली। इसराइली वज़ीर आज़म का बयान। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने तजवीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। कहा तजवीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से आज तक 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। 1967 में मशरक़ी बैतुल मक़दिस पर इसराइली कब्जे के 58 साल मुकम्मल होने पर नेतन्याहू ने वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में वो मस्जिद अक्सा के नीचे खोदी गई मुतनाज़िर सुरंग में चलते नजर आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने इश्तियाल अंगेज़ बयान में मकबूजा बैतुल मक़दिस को इसराइल का अब्दी दारुल हुकूमत करार दिया। Since Israel broke the ceasefire in March, over 1,300 Palestinian children and around 4,000 have been injured. These are children. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them, is unbearable. How could anyone tolerate this horror? इसराइल के वहशाना हमलों, इमदाद की बंदिश से हज़ारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं के गम का बताते बताते सलामती काउंसिल इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर शिद्दत गम से रो पड़े। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा इसराइल की गजा में इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिल तस्वुर इंसानी आलमियत को जन्म दिया है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को अमली तौर पर रोकना होगा। आपने कितने फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल किया? बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन ने इसराइली सफ़ीर को लाजवाब कर दिया। इसराइली सफ़ीर जवाब देने से कासिर रहीं, सिर्फ इतना कह सकी मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से दुनिया के नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल करने पर सादिया इकबाल को शर्ट दी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा आप पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की स्टार हैं, उम्मीद है वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगी। एशियन एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप ए में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का इलेक्शन में होंगे। अरशद नदीम ने वीडियो पैगाम में कहा कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद वो पहली बार किसी बड़े इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। कौम से अपील है कि वो उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें। जनूबी कोरिया में होने वाले इवेंट का क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। ATF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
सेमीफाइनल में पाकिस्तान के शायान आफरीदी और राशिद अली ने भारतीय खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हराया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेज़बान श्रीलंका से कल होगा। और मारूफ पाकिस्तानी फिल्मसाज माहिरा उमर की ज़ेरे तख्लीक फीचर डॉक्यूमेंट्री गर्द ने नेपाल फिल्म इनिशिएटिव का बेहतरीन पिच का अवार्ड अपने नाम कर लिया। ये एजाज़ दस्तावेजी फिल्म साजी के मैदान में उनकी तख्लीकी सलाहियतों के एतराफ़ में दिया गया है।